नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। राशियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, स्वभाव, उनका वैवाहिक जीवन, उनके जीवन में धन संचय की प्रकृति या धन लाभ किस क्षेत्र से होगा, इन सभी विषयों की चर्चा जहां तक कुंभ राशि वालों तक की हो गई थी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात की जाएगी मीन राशि की। मीन राशि जो कि एक द्विस्वभावीय राशि है और बृहस्पति की राशि है। इस राशि में जन्मे हुए लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और यह ईश्वर को मानने वाले होते हैं। मीन राशि में जन्मे हुए लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं और यह समाज में रहते हुए और सामंजस्य बनाते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मीन राशि जिसमें एक मछली के चित्र का स्वरूप है और मीन राशि जो एक मछली को प्रदर्शित करती है, अर्थात ये अपने जीवन में किसी का अहित नहीं करते हैं और यह पूरी प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा दूसरों को लाभ ही मिले। भले ही कोई व्यक्ति इनको कितना भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये चाहते हैं कि उसके बदले में भी हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं या हो सके तो हम उनका भला ही कर दें। मीन राशि जो कि बृहस्पति की जल तत्वीय राशि है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति धर्म में, कर्म में बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और ये आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदाचारी और अच्छे कार्य करने के लिए भी अंदर से प्रेरित होते रहते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कह सकते हैं कि इनके ऊपर हर व्यक्ति का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है और यह किसी की बात को बहुत जल्दी भुला भी नहीं पाते हैं। जल तत्वीय प्रकृति है, इसीलिए मीन राशि के लोग भावुक प्रकृति के भी हैं और कई बार इनको बुरा लग जाता है, उसके बाद भी ये दूसरों को जवाब नहीं दे पाते हैं। ये ऐसा मानकर चलते हैं कि इनकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, चाहे कोई व्यक्ति इनके साथ गलत ही क्यों ना करे। मीन राशि के जातकों के व्यवहार और स्वभाव, इनका वाणी, तो वहां पर मंगल की ऊर्जा आने की वजह से मीन राशि के व्यक्ति हो सकता है कि जो भी इनको बोलना है वो स्पष्ट तरीके से बोल दें, किंतु ये बुरा बोलने का प्रयास कभी भी नहीं करते हैं और इनके जीवन में धन संचय हो या ना हो ये उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये धर्म के कार्यों में ही व्यय करने के लिए अग्रसर होते रहते हैं। मीन राशि वाले जातकों के जो भाई बहन है वो भी बड़े सुंदर होंगे, काफी धनवान हो सकते हैं, उनके अंदर संस्कृति, रचनात्मकता, इन सब का गुण विद्यमान हो सकता है, क्योंकि वहां पर शुक्र की ऊर्जा आने की वजह से मीन राशि के जो छोटे भाई बहन हैं खासतौर से वो काफी संपन्न देखे जा सकते हैं। जहां मीन राशि वाले बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बातचीत से अपने कार्यों को निपटाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वहां पर शुक्र की ऊर्जा आ रही है जो कि दैत्य गुरु है और शुक्र देव जिनको बुद्धि का भी कारक माना गया है। वैसे तो बुद्ध देव बुद्धि के कारक हैं, किंतु शुक्र देव को गुरु का दर्जा मिला है, इसीलिए ज्ञान भी इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है और मीन राशि वाले अपने ज्ञान के बल पर ही दूसरों से अपने कार्य करवा सकते हैं और अपने भाग्य की वृद्धि करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के घर का माहौल भी अच्छा होता है। इनके घर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहनें ज्यादा हो सकती हैं। इनके घर का जो सुख है वहां पर मिथुन राशि की ऊर्जा आ रही है, तो हो सकता है कि वहां पर एक उतार चढ़ाव के साथ ही चीजें बनी रहे। कभी इनका अपने घर में अच्छा व्यवहार रहे, कभी इनके घर वालों का इनके साथ व्यवहार अच्छा ना रहे, क्योंकि वहां पर वायु तत्व की ऊर्जा आने की वजह से कोई स्थिरता नहीं दिख रही है। जहां भूमि भवन वाहन के सुख है, तो गणेश जी इनको अपने जीवन में भूमि भवन वाहन से परिपूर्ण कर ही देते हैं और ये यदि गणेश जी की आराधना करते हैं तो ये घर के समस्त सुख प्राप्त कर भी लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों के बच्चे काफी भावुक किस्म के हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कर्क राशि चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है और बच्चों का स्वभाव भी चंद्रमा की तरह ही बदलता रहता है और इनका जो ज्ञान है वो भी अति उत्तम आ रहा है। मीन राशि वाले जहां तक भावुक हैं तो उनको धर्म के कार्यों में ही रुचि है और उनको ऐसे विषयों में ही रुचि होती है जो कि समाज से जुड़े हुए हों, जैसे कि समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस तरह के जो विषय हैं वो इनको काफी भा जाते हैं। अब बात करते हैं कि मीन राशि वालों के जो दुश्मन होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। तो वहां पर सिंह राशि की ऊर्जा आने की वजह से जहां मीन राशि स्वयं में बहुत ही ज्यादा भावुक धार्मिक किस्म के हैं, लेकिन इनके शत्रु बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार और क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, निडर हो सकते हैं, तो इनको चाहिए कि वो अपने ज्ञान
और धर्म के आधार पर या धर्म में जो भी नीतियां लिखी हुई है तो उस नीति को साथ में चलकर ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इनके शत्रु काफी क्रोधी, निडर और साहसी किस्म के होंगे, जहां ये स्वयं बहुत ही ज्यादा भावुक और धार्मिक हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इनके शत्रु इन पर हावी हो जाएं, किंतु ये बातचीत से अपनी सारी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में जो बीमारियां आती हैं तो वो बीमारियां भी काफी हद तक स्थिर हो जाती हैं, या ये मानिए कि वो आएंगी और इनके ऊपर हावी भी हो सकती हैं, क्योंकि मीन राशि के जातकों के रोग ऋण शत्रु भाव में सूर्य की राशि बन रही है सिंह राशि, जो कि एक स्थिर राशि है। तो हो सकता है कि इनके रोग ऋण या शत्रु इन पर हावी हो जाए और इनको परेशानी में डाल दें। अब बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जो जीवन साथी होंगे उनका व्यवहार किस तरह का होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन साथी को अधिकांशतः व्यापार करने में रुचि हो, और नौकरी करें तो भी ठीक है, लेकिन व्यापार में रुचि उनकी हो सकती है, या नौकरी के साथ भी वो व्यापार करने में अपना रुझान प्रस्तुत कर सकते हैं। और इनके जो जीवन साथी होंगे उनकी बातचीत का तरीका भी काफी अच्छा होगा, आकर्षक होगा, क्योंकि वहां पर कन्या राशि की ऊर्जा आ रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जिनको बौद्धिक तार्किक क्षमताओं का धनी माना गया है, और कन्या राशि जो कि एक बहुत ही समझदार राशि है। तो कह सकते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन साथी भी काफी समझदार किस्म के हो सकते हैं। जहां मीन राशि स्वयं गुरु प्रधान राशि है, और इनके जो जीवन साथी हैं उनके अंदर तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का इस्तेमाल वो ज्यादा करना जानते होंगे। ऐसे ही इनके बिजनेस पार्टनर भी होंगे कि वो भावुक नहीं होंगे और वो स्थिर द्विस्वभावी प्रकृति के होंगे। जहां मीन राशि वाले भी द्विस्वभावी हैं किंतु वो भावुक हैं, लेकिन इनके जो जीवन साथी हैं या बिजनेस पार्टनर हैं उनके अंदर बुद्ध का गुण विद्यमान होगा, और वो बजाय भावुकता के अपनी बुद्धि को और तर्क को प्रधानता देने वाले होंगे। अब बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य वृद्धि किस ग्रह के आधार पर होगी, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनके जीवन में भाग्य वृद्धि करवा सकता है। तो भाग्य वृद्धि में जहां इनके बड़े भाई सहायक बन सकते हैं, छोटे भाई भी सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर मंगल की राशि की ऊर्जा आ रही है। मंगल जो कि भाई का कारक है, जमीन का कारक है, और हनुमान जी के कारक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जमीन से जुड़े कार्य करें तो उनको भाग्य का साथ मिलेगा, या हनुमान जी की उपासना करें, या अपने छोटे भाई के साथ व्यवहार अच्छा रखें, उससे भी इनके जीवन में मंगल से संबंधित जो भी अच्छे गुण हैं वो बढ़ेंगे और इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को ऐसा कौन सा कार्य है कि वह करें और उससे उनका एक व्यवसाय या नौकरी मिल जाए। तो मीन राशि वाले जातकों के व्यवसाय के क्षेत्र में अर्थात दशम भाव में जहां पर धनु राशि की ऊर्जा आ रही है, धनु राशि जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि है और बृहस्पति प्रधान है, तो बृहस्पति के जितने भी कार्य हैं अर्थात धर्म कर्मकांडी पंडित, या ये कहिए कि गुरुजन, या स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य, जितने भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो सभी कार्य मीन राशि वालों को सूट कर सकते हैं। और अग्नि तत्वीय ऊर्जा आ रही है तो कह सकते हैं कि यदि ये अभी अपने व्यापार में या व्यवसाय में कोई भी ऐसा कार्य करें जहां पर अग्नि का उपयोग हो रहा हो, अर्थात आग का उपयोग हो रहा हो, तो वो कार्य भी इनको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी होटल मैनेजमेंट का कार्य है, ढाबे का कार्य है, या वेल्डिंग मशीन, जहां पर भी अग्नि संयंत्र लगा हुआ है या अग्नि से संबंधित या अग्नि का वहां पर कोई भी उपयोग हो रहा हो, तो ऐसे कार्यों में भी इनको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा से जुड़े हुए और अग्नि से जुड़े हुए कार्यों में इनको बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है और इनको लाभार्जन वहां से हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनका मान सम्मान किन कार्यों से होगा। तो मान सम्मान के लिए भी इनको बृहस्पति से संबंधित कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि वहां बृहस्पति की ऊर्जा आ रही है धनु राशि की, तो बृहस्पति प्रधान कार्य करके ये अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति के जो अच्छे कार्य हैं उनमें है कि दूसरों की मदद करना, या मंदिर निर्माण करवाना। यदि आपके पास इतना धन है तो आप मंदिर निर्माण कर सकते हैं, मंदिर में कोई भी उपयोगी वस्तु दे सकते हैं, मंदिर की सेवा कर सकते हैं, मंदिर स्थल की साफ सफाई कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको बृहस्पति से संबंधित अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे और आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हो सकती है। प्रत्येक सप्ताह में एक बार कम से कम मंदिर में जाएं, इससे भी बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं।
अब बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में लाभार्जन किससे होगा, अर्थात लाभ कैसे होगा, इनके जीवन में इच्छाएं पूर्ति, इनके बड़े भाई बहनों से इनको सहयोग मिल सकता है, तो वो किस तरह से वहां पर होगा। तो वहां शनि ग्रह की ऊर्जा आ रही है और वो भी चर राशि की ऊर्जा है। तो चर राशि जो कि एक उतार चढ़ाव वाली राशि है, तो इनके जीवन में जो इच्छाएं पूर्ति है, तो इनको लगेगा कभी कभी मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जा रही है और कभी एक भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। तो इनको अपनी इच्छा पूर्ति में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने में आएगा। और लाभ भी इनको इसी तरह से होगा कि कभी लगेगा कि बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, आमदनी अच्छी हो रही है, और कभी कभी एकदम से उसमें भी गिरावट आ जाए, क्योंकि वहां पर चर राशि की ऊर्जा, और चर राशि की ऊर्जा एक स्थिर ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। तो इनके जीवन में लाभार्जन है वो भी स्थिर प्रकृति का नहीं होने वाला है, उसमें भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और शनि की ऊर्जा है तो ऐसा मान सकते हैं कि 35 वर्ष के बाद ही इनकी इच्छाएं पूर्ण हो, और 35 वर्ष के बाद ही इनके जीवन में लाभार्जन अच्छी गति से हो। और 35 वर्ष के बाद ही हो सकता है कि इनके जो बड़े भाई बहन हैं या इनके जो गुरुजन हैं, इनके मित्र हैं, वो इनका सहयोग भी दें। अब बात करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो व्यय है वो किस दिशा में हो सकते हैं। वहां पर कुंभ राशि की ऊर्जा आ रही है जो कि शनि की राशि है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो खर्चे हैं वो शनि प्रधान कार्यों में हो सकते हैं। अर्थात किसी वृद्ध व्यक्ति की ये सेवा करें या वृद्ध व्यक्ति को कुछ धन भी दे दें उनके जीविकोपार्जन के लिए, तो ऐसा देखने में आ सकता है। बाकी इनके जो शत्रु हैं, क्योंकि वहां पर भी सूर्य की ऊर्जा आ रही है, तो हो सकता है कि इनका जो धन है वो अधिकांश रोग ऋण शत्रु में भी खर्च हो जाए, क्योंकि इनके शत्रु, इनका रोग और ऋण भी काफी मजबूत हो सकता है, क्योंकि ये स्वयं में काफी धार्मिक और भावुक किस्म के हैं। तो हो सकता है इनके शत्रु इनको नुकसान पहुंचाए और उस वजह से भी ये अपने जीवन में काफी धन खर्च कर दे। तो वहां व्यय भाव में जहां शनि की ऊर्जा आ रही है, तो इनको चाहिए कि ये शनि प्रधान कार्य करें, जिससे कि इनके जीवन में जो अनावश्यक कार्यों में व्यय हो रहा है तो वहां से इनको थोड़ी सी राहत मिल सके। जहां वृद्ध जनों की सेवा करके, वृद्धों के ऊपर खर्चे करके, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके या हनुमान जी के मंदिर में कुछ धन दान करके ये अपने जीवन में अनावश्यक खर्च कम कर सकते हैं। वहीं यदि यह कोई भी गलत कार्य करते हैं तो शनि देव इनसे अनावश्यक खर्च भी करवा ले जाएंगे। यदि ये किसी का दिल दुखाते हैं या ये अपने जीवन में किसी से कर वसूली करते हैं, अर्थात किसी को पैसा दे दिया उससे ब्याज वसूल करें, तो हो सकता है कि शनि देव अपनी दशा अंतर्दशा में इनको विपरीत फल दे और इनसे फिर अनावश्यक खर्च भी करवा ले जाए। तो जहां मीन राशि वाले काफी भावुक होते हैं तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये रुपया ब्याज पर दे। ये अधिकांश अपना खर्चा संपत्ति निर्माण में और अपने जीवन में अच्छे कार्यों में ही खर्च करते हैं, क्योंकि इनका जो मन है और दिमाग है वो दोनों ही धार्मिक कार्यों में ही लिप्त रहता है और धार्मिकता को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानकर जीवन में प्रत्येक कार्य करने की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो जहां मीन राशि वाले एक बहुत ही सामाजिक, धार्मिक और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति इनके साथ बुरा कर भी दे तब भी ये उसको माफ कर देंगे और उसके साथ कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि मीन राशि या मीन लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छे प्रकृति के होते हैं और द्विस्वभावी नेचर के होते हैं। इसीलिए ये कोई भी अपने मन में एक राय बनाकर नहीं रखते हैं, इनके विचार निरंतर ही बदलते रहते हैं। कभी जिनसे इनको नफरत होगी तो वो नफरत को भुलाकर उन व्यक्तियों के साथ भी अच्छा कर देते हैं। तो ये इनकी विशेषता ही है कि जो इनका द्विस्वभावीय प्रकृति बनकर आ रही है। तो इस प्रकार से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रहों के अनुसार किस तरह की ऊर्जा आ रही है वो मैंने एक बताने का प्रयास किया है। और मीन राशि वाले अपने जीवन में उन्हीं ग्रहों की ऊर्जा के अनुसार यदि कोई कार्य करते हैं तो ग्रह उनको बहुत ही ऊंचाई और तरक्की पर ले जा सकते हैं। जहां मीन राशि वाले जातक अपने आप में दयालु, धार्मिक और नीतिवान होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सजग भी रहना चाहिए, क्योंकि इनके शत्रु काफी तेज तर्रार हो सकते हैं और इन पे कभी कभी भारी भी हो सकते हैं। ये तो मैंने मीन राशि के एक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि वो उनको शत्रुहंता बनाते हैं और कुछ ग्रह लग्न पर दृष्टि डालकर इनके व्यवहार को ही बदल दें। लेकिन मीन राशि वालों के अंदर ये विशेषताएं या ये बातें तो अवश्य ही मिलेंगी, क्योंकि मीन राशि अपना एक गुण जो है वो उनके जीवन में छोड़ ही देगी। तो मीन राशि के बारे में जो भी मैंने एक चर्चा की है
वह मीन राशि या मीन लग्न के व्यक्तियों में देखने में अवश्य ही आएगी। तो इस तरह से यदि आपको मीन राशि से संबंधित यह जानकारी पसंद आई है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।